हमारे साथ हैं एतजाज एहसन साहब, मारूफ कानूनदान हैं, सियासतदान हैं, दानिश्वर हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हजूर, मैं सवाल मेरा ये है कि एक तो शहबाज गिल वाली जो कहानी और सिनेरियो बन रहा है, अगर ये सब सच है तो बड़ा अफसोसनाक है। और साथ इससे दूसरी बात ये कि ये जो इनको नाअहली की या इसको आउट करने की बात है पीटीआई को इस सारे सियासी मंजरनामे से, ये कितना मुमकिन है, इसका क्या नतीजा होगा, कैसे देखते हैं आप इन सब वाक़यात को, जनाब एतजाज एहसन साहब? दो बातें नुमाया नजर आती हैं। एक तो शहबाज गिल का जो दोबारा उसको वापस 2 दिन की रिमांड पे दे दिया गया है, वो जरा मशकूक बात लगती है। और उससे महसूस यही होता है कि उससे कोई बयान दिलवाने की कोशिश है जबरन, और ये एफआईए को अब 2 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता उसका रिमांड इससे ज्यादा उनको मिल सकता है आइंदा। जहां तक ताल्लुक है ये नामजदगियों के कागजात की, जिसमें 8 हल्कों में इमरान के कागजात मंजूर हो चुके हैं और 9वें में मंजूर नहीं हुआ, ये मेरा ख्याल है कि बड़ी वादे केस है कि अगर ये अपील में जाए और हायर कोर्ट में जाए तो अब देखें ना, ये बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड बैलेंस ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट और बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज में अगर देखा जाए तो 8 मरतबा जो कि जायज करार दिया गया है, उसको इम्कान तो यही है कि 9वें मरतबा भी जायज करार दिया जाएगा और ये फैसला फिर छोड़ दिया जाता है वोटर्स पे। अदालत ऐसे मुकदमे में कहती है कि ये वोटर्स फैसला कर लेंगे अगर वो जायज नाजायज है। पर अगर 8 हल्कों में 8 रिटर्निंग अफसर में वो इमरान खान को एज एन उम्मीदवार एल करार दिया है, तो मेरा ख्याल है इम्कान इसी का है, गालिब इम्कान यही है और मंतक भी यही बनता है और कानून का अमूमन तकाजा भी यही होता है कि वो 9 के 9 हल्कों में उम्मीदवार रहे। ठीक है। और ये फैसला फैसलाबाद के अवाम जिस हल्के में मुस्तरद हुए हैं उसके पेपर, वो फैसला कर ले, बजाय ये कि अदालत मुँह शुगाफियों में पड़े। अब वो ऐसा है कि लीव इट टू दी वोटर, ये लगता है। अच्छा एतजाज साहब, माफी चाहता हूं, मैं एक तरफ ये जो आप अभी आपने कहा कि अगर कोई बयान ले लिया जाता है, बयान शहबाज गिल से इन हालात में जब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो कोर्ट ऑफ लॉ में इस तरह के बयानात अगर 164 का भी ले लेते हैं तो उसकी क्या हैसियत होगी इफ ही हैज बीन टॉर्चर्ड द वे इट इज बीइंग सेड और नरेटेड? जी एतजाज साहब, 164 वाले की तो अहमियत होगी, ठीक, क्योंकि 164 पे जो मैजिस्ट्रेट लेगा 164 का बयान, उसको ये तसल्ली करनी पड़ेगी और खुली अदालत में, ये नहीं बंद अदालत में, वहाँ खुली अदालत में ये तसल्ली करनी पड़ेगी शहबाज गिल से। ये उसका बयान लेना पड़ेगा कि उस पर कोई नहीं है, असर नहीं है, कोई उस पर दबाव नहीं है, कोई उसको से ज्यादती नहीं हुई और वो बयान अपनी मर्जी से खुशदिली से दे रहा है। ये उसकी हथकड़ी उतार के उससे बयान दिया जाएगा। अगर वो कहता है कि मेरे पे तशद्दुद हुआ है और पुलिस में स्टेशन में मेरे से दस्तखत कराए गए या अंगूठा लगाया गया, तो पुलिस स्टेशन में अंगूठे का या दस्तखत का मुल्जिम के अंगूठे या दस्तखत का कोई वैल्यू नहीं, वो रस्सी का टुकड़ा है।
जी भट्टी साहब। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, मैं थोड़ी सी रहनुमाई चाहूँगा आपसे। इत्तेज़ाज़ साहब, हमेशा हमें ऐसे मौके पे आप जैसे साहिब इल्म से पूछना पड़ता है। एक तो जो इतलात आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि उन्हें बेलिबास करके मारा गया, एक सीनियर साफ़ी ने कहा, क्या कानून में ऐसी गुंजाइश है कि इतना तशद्दुद किया जाए? दूसरा, अभी जो आपने 64 का बयान किया, जो खबरें आ रही हैं कि पीटीआई के किसी आदमी को पता भी नहीं चलेगा और उसका बयान हो जाएगा और खुली अदालत में नहीं होगा, लेकिन होगा मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन इसे अनाउंस नहीं किया जाएगा कहाँ ले जाया जा रहा है, कहाँ बयान लिया जा रहा है, उस सूरत में उसकी क्या हैसियत होगी? ये सिलसिला ज़ियाउल हक के दौर में शुरू हो गया था कि मुल्ज़िम को बगैर वकील पेश किए और बगैर के रात के अंधेरे में उसका बयान ले लिया जाए। ये मुमकिन नहीं है, कानून की खिलाफ वर्जी है। और अगर पीटीआई के लोग वहाँ खड़े रहे और इंतजार करते रहे या वो दरखास्तें दें कि बताएं कि उनके वकील कि किस अदालत में आप पेश कर रहे हैं 164 का बयान लेने, तो वो हुकूमत को और एफआईए को उस बयान को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। ये खुली अदालत में साहब बड़ा आपने वाद दिया कि इस तरह के बयान की कोई हैसियत नहीं होगी अगर वो खुली अदालत में ना हुआ और चाह साहब लोग मौजूद हों। बहुत शुक्रिया। लसवेला के हेलीकॉप्टर का जो हादसा हुआ, पीटीआई की सोशल मीडिया टीम जो है ना सिर्फ खुद बल्कि उनकी एआनत जो है वो इंडिया के जो अकाउंट थे सोशल मीडिया के वो भी कर रहे थे और बाकी और ममालिक से भी उनको इमदाद मिल रही थी सोशल मीडिया पे कि वो एक स्मीयर कैंपेन वो चलाएं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान से 529 अकाउंट्स थे, इंडिया से 18 अकाउंट थे और दूसरे ममालिक से 33 अकाउंट थे और ये मुख्तलिफ नामों के ऊपर अकाउंट चलाते रहे और ये इन्वेस्टिगेशन आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम पे पहुंच रही है। मैं समझता हूँ बहुत बड़े स्टेट्समैन भी हैं, अपना ख्वाजा साहब मुख्तलिफ वजारतों भी करते रहे हैं, तो क्या कहेंगे आपकी इन इरशादात के बारे में? देखिए काजी साहब, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है मैं आपसे शेयर कर दूं। मुझे ये नज़र आ रही है कि ये बारिश होने लगी है, इमरान खान पे पूरा हमला होने लगा है चारों तरफ से सांस बंद करने का। और ट्रेजिडी क्या है जो मैं इसीलिए इमरान की भी तनकीद करता था कि 47 से 2022 तक इस निज़ाम ने यह कसम खाई हुई है कि किसी पॉलिटिशियन को ना इलेक्शन से लेके आना है ना इलेक्शन से निकालना है, जो मेरा आर्गूमेंट है। इसीलिए मैं इमरान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मेरा पैदा हुआ है। अब देखें करने क्या जा रहे हैं, तोशा खाना अब इनको याद आ गया, फरा बीबी के करप्शन के केस भी रखे हैं। एक दिन इस तरह राना सुनाला ने आज हमें ये भी पता लग गया। इलेक्शन कमीशन का आपको पता है वो सीधा वो एक किस्म की एफआईआर पड़ी हुई है कि जनाब आपने ऐसे फंड लिए जो आपने नहीं लेने थे, वो भी हो गया। फिर शहबाज गिल पे काम हो रहा है। आज आपकी कोर्ट में आपके जो सरकारी वकील साहब हैं, ये देखें आप साफ आपको नज़र आ रहा है कि हमारी जो हुकूमत है, जो पावरफुल लोग हैं किधर जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि आपने क्यों इसको लेके जाना, उन्होंने कहा जी इसका मोबाइल आपने लेना, उसने कहा मोबाइल तो उसी वक्त ले लिया था, उन्होंने कहा नहीं मोबाइल एक और भी है। फिर उन्होंने कहा फिर क्या मार कूट के क्या इसको रिमांड किस लिए लेना, उन्होंने कहा हमने पता करना है कि ये बयान किसके कहने पर दिया। अब आप बच्चे तो नहीं है, आप किधर जा रहे हैं। अब रही की कसर रह गई थी हेलीकॉप्टर। मैं आज आपको प्रेडिक्ट करता हूँ ये भी अल्टीमेटली इमरान खान की तरफ जाएगा, क्योंकि जब आप पीटीआई के अकाउंट्स में जाएंगे, सोशल मीडिया में जाएंगे, तो ये साबित करना कोई मुश्किल नहीं है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आती है। हम इस जीएनएन में काम करते हैं ना, तो इसमें जो मैं कहूँगा, जो आप कहते हैं आपको याद नहीं, हमारा अपने भट्टी इधर बैठा हुआ है, हमें हमेशा पॉलिसी कहाँ से आती है। तो मुझे लगता है ये 5-6 जगह सारे दरिया जो है ना, ये पंजनंद सारे दरिया गिरेंगे इमरान पे। और अफसोस की बात यह कि हमने फिर कसम खाई है कि हमने इलेक्शन में ना मार खानी है ना उसको हराना है, हमने इस तरह आना है। इमरान के लिए फंदा तैयार है। अच्छा भट्टी साहब, मुझे नहीं पता, वैसे तो कोई कानून और लीगल माइंड ही हमें ये बता सकता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी हुई थी वो साजिश में हुई थी और आज तक सुना है कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो कॉन्स्पिरेसी की नहीं होती और वादा माफ गवाह के बयान पे भी नहीं होती। मगर मेरा सवाल सादा सा है कि चोरी मैंने की है और आप मेरी लितरौड़ शुरू कर दें कि यार तू किधर कहने से कीती है, ओ भाई मैं कीती है, मैं कह रहा मैं कीती है, तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? काजी साहब कहते हैं ना, सजना है महफल असां तेरे लिए सजाई है। इस वक्त मुल्क में हर तरफ तबाही है, माशी सियासी, लेकिन यार वो तो
पूरी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नहल करने पे तुली है। पूरी हुकूमत हर किस्म के वसाइल 109 होती है साजिश, उसके तहत जिंदगी के में इसीलिए भट्टो का केस रेफरेंस नहीं किया जाता। जी जी। अब ख्वाजा आसफ साहब फरमा रहे थे लसबेला हेलीकॉप्टर पे हादसे 529, यकीनन किसी भी इदारे के खिलाफ किसी भी शहरी को नामुनासिब लफ्ज़ कहने की इजाज़त नहीं, लेकिन मैं नहायत अदब एहतराम से ख्वाजा आसफ साहब से गुजारिश करूँगा, फौज तो मुझे फौज से 10 गुना ज़्यादा नून लीग से इश्क है, ये मैं चैलेंज करता हूँ। नून लीग वाले काबिल एहतराम है,